इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। 1% के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही। मैं गया था पीछे ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? एक % के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही। मैं गया था पीछे ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? I will make her life a living hell. और मैं उसके गाल पे थप्पड़ नहीं, उसकी जिंदगी में थप्पड़ मारूंगी जो वो हमेशा याद रखेगी। She will never forget about it. प्राची तू चुप क्यों खड़ी है? तूने मुझसे कहा था ना कि तू डिनर के लिए जा रही है। तू बोल ना भाभी जी को, क्या है सच? माँ ये सच कह रही है। हम दोनों वहाँ वेट्रेस बन के गई थी। हाँ ये चोर है। वो नेकलेस इसी ने चुराया है। अपने ही घर में चोरी की। She is the culprit. आपको लगा कर ठीक होना है कि नहीं, और ठीक होकर प्रज्ञा को वापस लाना है कि नहीं? हाँ? चलेंगे ना आप प्रज्ञा को वापस लाने के लिए? तुम्हें मारने जा रहे थे, तुम्हारी मौत घात आ गई। You know what, प्राची? I'm not even feeling sorry for it. Because वो तुम्हारी लाइफ से जुड़ी है, और जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा होगा वो पछताएगा, वो भी सजा पाएगा। अब तुम्हारी माँ को पता चलेगा पुलिस के साथ खिलवाड़ करने का मतलब क्या होता है। सर वो रिया को बचाने की कोशिश करी थी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे बचाना ही था तो फिर FIR क्यों करवाई? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ कैसी है। अब उन्हें पता चलेगा कि हम कैसे हैं। सर आप पर्सनली ले रहे हैं। क्या कहा? मैं पर्सनली ले रहा हूँ। सही तो कह रही है। जो इस केस का विक्टिम था उसे तो आपने लॉकर में बंद कर दिया। आपने तो पूरा केस ही बदल दिया। आप बदल दिया मैंने उसे जेल में इसलिए डाला है क्योंकि उसने मेरे मुंह पे मेरी बनाई हुई FIR फाड़ डाली। मेरे थाने में आके मेरी इंसल्ट की। एग्जैक्टली। अब आई ना असली बात सामने। आपने खुद मान लिया है कि आपका मेल ईगो हर्ट हुआ है सर, इसीलिए आपने मेरी माँ को लॉकअप में बंद कर दिया है। जब माँ ने कंप्लेंट वापस लेने की बात की तब आपको गुस्सा आ गया। जिस केस को आप सॉल्व करने वाली थी उसको माँ ने पहले ही बंद करवा दिया। आई एम सॉरी सर, पर आप ड्यूटी नहीं दुश्मनी निभा रहे। गीता, अंदर डालो इसे। नहीं पुलिस के काम में दखल देने के जुर्म में अंदर डालो इसे। गाइस, यही वो इंस्पेक्टर है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है। इनका नाम है PR यादव। ये देखिए, ये वही इंस्पेक्टर है जो अपने छोटे से मेल ईगो के चक्कर में हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। गीता, उसे छोड़, फोन ले उसका। कांस्टेबल आप उनके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती हैं। कानून को अपने हाथ में इतना मत लीजिए कि हमारे मन से उसका डर ही खत्म हो जाए। I said stop it! गीता रुक। इंस्पेक्टर साहब, हम आम इंसान हैं लेकिन कानून हम भी जानते हैं। जब मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ तो आप क्यों जबरदस्ती उस पर केस बना रहे हैं? क्योंकि ये बड़े घर की बेटी है। आपको अपने सीनियर से प्रेस चाहिए या सुर्खियों में अपना नाम? सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए कानून तोड़ रहे हैं। कोई इसे चुप कराओ यार।
सर, हमारी चौकी के बारे में न्यूज आई है। क्या न्यूज? सर, मुझे लगता है रिया प्राची और उनकी माँ को छोड़ देना चाहिए। ये वीडियो तो यहीं का है। तुमने बनाया ना ये वीडियो? उसने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था उससे वीडियो बनाने के लिए। आपने हमारा सच छुपाने की कोशिश की तो हम आपका सच बाहर ले आए। अब आगे क्या करना है ये आप सोच लीजिए। ये वीडियो हो सकता है आपकी फैमिली, आपके सीनियर्स तक पहुंचे। फैमिली तो खैर आपको माफ कर देगी, लेकिन सीनियर्स का पता नहीं, आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा आप हम तीनों को जाने दें यहाँ से। जाने दो इसे। मैं बस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। पर आपने मेरे लिए इतना स्ट्रेस क्यों लिया? I mean, आप सब जानती थी कि वो एक्सीडेंट मैंने किया है और धोखे से नहीं हुआ था, मैंने जानबूझ के किया था। तभी क्योंकि मैं माँ हूँ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्राची की माँ की तरह रिया की माँ होती तो आज वो ऐसी नहीं होती। अपना पूरा नाम बताइए। शर्लिन खुराना। बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि आपका मुकाबला किसी साधारण इंसान से नहीं, कि चुड़ैल से है। वर वधू की अंगूठियां लाई है। मेरी अंगूठी तो दी के पास है, पर दी है कहाँ? लाल, बुला के ला अपनी घरवाली को। दिख नहीं रहा कैसे मजाक बन रहा है परिवार का? उसकी इन बचकानी हरकतों से ना सगाई नहीं टूटेगी। काका, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है काका। मेरे अंदर जो बदले की आग जल रही है ना संपू, वो मेरे आदमी बुझाएंगे। आज मल्हार की कोर्ट में पेशी है और साथ ही साथ उन दो बदमाशों की। और वो दो बदमाश मल्हार रानी के साथ क्या करते हैं ये तो भगवान ही जानता है संपू। मल्हार जी। बरसों बाद आई थी इन प्यार करने वालों की मिलन की बेला, पर जाने क्यों तकदीर को कुछ और ही है मंजूर। क्या अपनी किस्मत से लड़कर मिल पाएंगे शान और अस्मिता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां के मुंबई हनीमून स्पेशल का रोमांच भरा सप्ताह, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। वेदिका, तेरी छोटी बहन अवंतिका के लिए कोई रिश्ता मिला है। उन लोगों के आने से पहले तू मासी के घर चली जाना। पता नहीं कौन से जन्म का बोझ लेकर तू पैदा हुई है। पिछले जन्म पर तो मेरा कोई बस नहीं है ना माँ। पुराने जन्म की अधूरी प्रेम कहानी क्या होगी इस जन्म में पूरी? वेदिका और साहिल के प्यार की नई दास्तान की क्या होने वाली है शुरुआत? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। सबसे पहले हुई लड़का लड़की की पहली मुलाकात, ये फिर दोनों में बातचीत और थोड़ी सी जान पहचान, और फिर हो गई दोनों की शादी। और शादी के बाद दोनों के परिवार वाले आ गए। हमारे केस में तो सब उल्टा पुल्टा हुआ है ना। अब है ना, आप इस ड्राइंग को देखकर बताइए ना कि हमारी समस्या का क्या समाधान है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत जान पहचान यानी कि दोस्ती से होती है। चलिए फिर मिलाइए हाथ, अब से हम दोस्त। कबीर और ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। क्या?
बेटा वो पहले से ही नहीं मिलना चाहता था। ये वही ज़ारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो फिर वो तुमसे मिलने की आरज़ू क्यों रखेगी कबीर?